तो ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से, हे व्यास, विरोचन का पुत्र बलि 100 बाजीमेद यज्ञ के द्वारा यजन कर रहा था। हे द्विज वरों में श्रेष्ठ, इस बलि ने ये यजन इंद्र के राज्य के हरण करने की इच्छा से किया था। उस बलि ने यज्ञ में कश्यप को ऋत्विज नियुक्त किया था और भृगुश्रेष्ठ को होता बनाया था, तथा पितामह ब्रह्मा जी ही स्वयं उस यज्ञ में ब्रह्मा हुए थे। भगवान अत्रि उसमें अधर्यु थे, जो कि परम श्रेष्ठ मुनि थे। नारद उद्गाता थे और वशिष्ठ सभासद थे, जो जहाँ पर विहित किए थे वहीं वहीं पर सब मुनीश्वर अपना दो कर्म कर रहे थे। वहाँ यज्ञ में, हे व्यास, श्रेष्ठतम राजा बलि दीक्षित हुआ था। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार से यज्ञों के प्रवर्तमान होने पर हुईता, भुज्यता, दियता, धियता अर्थात आहुतियाँ डालो या हवन करो, भोजन कराओ, दान दो, धारण करो, इस प्रकार की वाणियाँ जो परम शुभ थी वहाँ पर सुनाई दे रही थी। हे द्विजोत्तम, उसी समय में उन सुचित्रित यज्ञों में सुचिस्मित वाले वामन आ गए थे। कंठस्थ चारों वेदों के मंत्रों को मुख से पढ़ते हुए एक परम श्रेष्ठ द्विज प्रहरी ने कहा, हे राजेंद्र, द्वार पर खड़ा हुआ है। हे व्यास, प्रतिहारी ने सभी कुछ वामन के विषय में राजा बलि से निवेदन कर दिया था। उसी समय में विरोचन का पुत्र महाराज बलि ने उठकर अर्घ लेकर अपने सभासदों के साथ वे सबके सब वहाँ पर गए थे। सविधि पूजा करके अर्थात लोगों पर कृपा करने वाले वामन देव की अर्चना की थी। फिर उन वामन देव को सभा के मध्य में लिवा कर ले आए और आसन आदि निवेदित किया था। बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? आपका कर्म अभिष्ट है जिसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करूं। वामन देव ने कहा, हे राजराज, हे भुवन, ये समस्त सृष्टि परमेष्टि ब्रह्म की है। वहीं से मैं इस यज्ञ के देखने की इच्छा से समागत हुआ हूँ। हे अनग, मैंने पहले वरुण का यज्ञ देखा था और यक्षों के अधिपति का भी निश्चय ही मैंने यज्ञ का दर्शन किया था। हे सत्यम, मैंने धर्म का और प्रजापति का भी यज्ञ देखा था, किंतु हे राजन, मैंने जैसा ये आपका यज्ञ देखा है, हे महाराज राजेंद्र, इस प्रकार का यज्ञ ना तो कभी पहले हुआ ना होगा। हे राजन, इसी कारण से आपसे कुछ याचना करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा बलि ने कहा, श्रेष्ठ द्विज, याचना कीजिए, मैं आपके अभिष्ट पदार्थों को दूंगा। श्री वामन देव ने कहा, हे राजेंद्र, आप मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए, 3 पद भूमि दीजिए, जो मेरे निवास के लिए पर्याप्त है। हे राजाओं में परम श्रेष्ठ, यदि ये आपको रुचिकर हो तो आज ही दे दीजिए। बलि ने निवेदन किया, है विप्र, आपने बहुत थोड़ा सा ये क्या मांगा है? ये आपके लिए देना अधिक सुंदर नहीं है। हे द्विजोत्तम, मेरे समीप में दान देने के लिए आप जैसे श्रेष्ठ महानुभाव को अनेक पदार्थ है। गज, अश्व, रणभूमि, विविध प्रकार के रत्न, दास दासी, परम सुंदरी नारियाँ, नाना भांति के धन द्रव्य, शुभ वस्त्र हैं। जी, उस समय नारियाँ भी दी जाती थी और उन नारियों से आप अपना जो भी इच्छा है वो पूरी करवा सकते थे, क्योंकि वो सतयुग था, किसी के मन में कोई पाप भावना नहीं थी। आप भी इनकी याचना कीजिए, और उस समय संभोग को गलत भी नहीं माना जाता था, तो आप भी इनकी याचना कीजिए। आप तो समस्त वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों के पारगामी मनीषी हैं। आप सभी प्रकार के ज्ञान के समुचित पात्र हैं और कृतकृत्य हैं। श्री वामन देव ने कहा, हे मान के देने वाले, हे राजेंद्र, इस भूमंडल में मुझे किसी भी पदार्थ के प्राप्त करने की स्प्रिया नहीं है। यदि इस समय में आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पद परिमित भूमि ही दीजिए। वामन देव के द्वारा ऐसा कथन करने पर बलि ने ये वचन कहा था, हे मानद,
आप निवास के लिए 3 पद भूमि ग्रहण कीजिए। ये कहकर उस राजर्षि ने द्विज को भूमि के दान का संकल्प कर दिया था। हे व्यास, उस समय में देव के द्वारा प्रेरित हुआ राजा भृगु शंकराचार्य के द्वारा निवारित भी किया था, भृगु के द्वारा निवारित किया गया था। ब्रैकेट में शंकराचार्य लिखा है कि भूमि के दान का वचन मत दो। संकल्प के जल के देते ही श्रीहरि ने तुरंत ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आक्रमण कर दिया था। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें शैल, वन और कानन सभी थे, 2.5 पद में ही नाप लिया गया था। उस समय में है व्यास, राजा बलि के द्वारा समर्पित संपूर्ण वैभव जीतकर तथा सब असुरों को पराजित करके इंद्र को समर्पित राज्य दे दिया था। इसके पश्चात वामन के स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु कुमुद्वती में प्राप्त हो गए थे। उस रिद्धि और सिद्धियों के परम पुण्यमय आश्रम में आत्मसंभव अर्थात अपने द्वारा उत्पन्न तीर्थ बनाकर हे व्यास सुरत्तम वामन देव ने ही वहीं पर अपना निवास किया था। तो दोस्तों, पृथ्वी से बाहर वामन देव ने अपना पैर रखा था और पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष को नाप लिया था। ये कहानी झूठी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक और प्रूफ आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा, वहाँ पे भी ये स्टोरी का वर्णन है। तो आप मेरे वाल्मीकि रामायण के भी वीडियोस देख सकते हैं, पहले मैंने बनाए हैं। तो वामन देव के द्वारा किया हुआ तीर्थ वामन कुंड कहा जाता है। तो वामन देव ने धरती पर रहकर ही अपना आकार बड़ा कर दिया था। उस समय कुछ मंत्र, कुछ सिद्धियां, कुछ गुरु हुआ करते थे जो ऐसा सिखाते थे आकार बड़ा करना। जैसे हनुमान जी आकार बड़ा कर सकते थे, कुंभकर्ण आकार बड़ा कर सकते थे, उसी तरह से। और वो धरती का ही जमीन नापा था, धरती से बाहर पैर नहीं रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखा होता तो आपको पता चलता। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष को नाप लिया। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कही गई है। ये करोड़ों हत्या के पापों का विनाश करने वाली है। इस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके जब एकादशी का उपवास करे और रात्रि में जागरण करे तो वो ब्रह्म भूय कल्पित होता है, अर्थात ब्रह्म के ही समान हो जाया करता है। इस द्वादशी में विशेष रूप से महान दान करे उस पुरुष के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा करता। तो सत्युग में कुछ भी दान या कुछ भी पाने की इच्छा नहीं हुआ करती थी। दान जो किया जाता है वो कुछ पाने की इच्छा से किया जाता है। तो ये सत्युग का लास्ट आ गया था, इसीलिए बलिदान करने लगा था, जो कि गलत था। तो इसीलिए वामन ने ऐसा किया था बलि के साथ। इस प्रकार से पहले महर्षि ने वामन तीर्थ का वर्णन किया था। ये समस्त पापों का हरण करने वाला, पुण्यमय, सब कामनाओं के वरों के प्रदान करने वाला, उस मनुष्य के द्वारा सभी कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे वामन ने बलि के सर पे पैर रखा और धरती पे घुसा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब तक मैंने जितने पुराण पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण, उसमें भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र नहीं है। महर्षि सनत कुमार जी ने कहा है, व्यास, भूमंडल में अत्यंत प्रसिद्ध उत्तरा और परम प्रधान तीर्थ के विषय में श्रवण करो। ये तीर्थ कुटुम्बेश्वर विख्यात है और नाम से बमहेश्वर है। उसका ये तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ है जो समस्त तीर्थों के फलों का प्रदान करने वाला है। जिस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके निश्चय ही कुटुंबी हो जाया करता है। पहले प्रजापति दक्ष ने कुटुंब के लिए तपस्या की थी। है व्यास, नारद ने पहले 60 पुत्र विवासित कर दिए थे। प्रजा की कामना वाले उस धर्मात्मा ने बहुत काल प्रयत्न व्रत का समाचरण किया था और अपनी पत्नी को साथ लेकर इंद्रियों को जीत कर और आहार का त्याग करके ही महान तेज वाले ने यह व्रत लिया था। हे व्यास, इस तीर्थ में शुचि होकर स्नान किया था और सनातन ब्रह्म का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक परम दारुण तपश्चर्या की थी। उस तीर्थ के प्रभाव से है व्यास 10,000 वर्ष तक, मतलब इतना बड़ा परम तपस्या किया था कि 10,000 वर्ष का फल मिला था। इसलिए 10,000 वर्ष लिखा गया है। उसने बहुत सी प्रजाओं की प्राप्ति की थी, तभी से वो प्रजापति विख्यात हो गया था और दक्ष परम प्रताप वाला हो गया था। वहाँ पर पीछे ब्रह्मा जी ने भी सुदुष्कर तप किया था। विधाता ने उसी समय में निष्कल कमल का रूप प्राप्त कर लिया था।
महादेव ने भी वहीं पर ब्रह्मा के पद को प्राप्त किया। हे सत्यम, आज भी 4 मुखों का धारण करने वाला लिंग दिखलाई दिया करता है। भद्रपीठ धारा देवी जो भद्रकाली इस नाम से विश्रुत है। हे व्यास, वहीं पर सदा व्रत धारण करके किया करती थी। वहीं पर द्वारका क्षेत्र का पालन करने वाला भैरव स्थित रहा करता है। पहले ये दैत्य वर्ग के द्वारा अर्जित होकर एक पैर लंगड़ा हो गया था। देवों ने इसका पुत्र के ही भांति पालन किया और वो सदा उसके ही स्थल में स्थित रहता है। जो देवगण हैं वे सभी उस तीर्थ में प्रतिष्ठित हैं। ऋषिवृंद भी महान भाग वाले सदा ही पर्व पर उस बहु पुत्र को प्रदान करने वाले सर्प संध्या के लिए आया करते हैं। जो सदाचरण वाले इस तीर्थ में मनुष्य स्नान किया करते हैं उनको प्रतिजन्म में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। महान घोर बाधाओं में और महामारियों में तत्पर मनुष्य सरसों जौ रजोई से नित्य हवन किया करते हैं। विभिन्न भोगों के द्वारा तथा खीर या पायस से जिसके द्वारा हवन किया जाता है उनको कोई भी दोष नहीं होता है। अकाल में राज्य के भ्रंश हो जाने पर, संग्राम में और जो अत्यंत दारुण समय हो उसमें तथा सभी तरह की आपत्ति में समाहित होकर नेत्रपाल की पूजा करते हैं वो सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुटुंबक तीर्थ में स्नान करके और महेश्वर का अर्चन करके किसी तपस्वी ब्राह्मण को पेठा का दान देना चाहिए। वो मनुष्य सुवर्ण मणि मुक्ताओं से वस्त्र और अलंकारों से संयुक्त होकर धन धान्य से समन्वित होता हुआ कुटुंबी हो जाया करता है। फाल्गुन मास के स्थित पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि होवे, हे व्यास, त्रयोदशी तिथि से जो युक्त होती है वो शिवरात्रि कही जाया करती है। उस दिन में मनुष्य को स्नान करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। बिल्व के पत्र तथा फल, जल, गंध, बहुत से पुष्प और फल, धूप, दीप, नैवेद्य तथा अलंकार आदि से जो मनुष्य भक्तिभाव से भगवान गिरीश का गणों के सहित पूजन करता है उस मनुष्य के समस्त पाप क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं और फिर वो पवित्र होकर इस अर्चन के प्रभाव से शिव लोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। भूमंडल में मनुष्य 12 एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त किया करता है। उसके एक क्षण के रात्रि जागरण में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत प्रातःकाल में उठकर अर्थात जागरण का कृत्य समाप्त करके स्नान दान आदि की क्रिया करे। हे व्यास, फिर विधि विधान के सहित भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए और 7 विप्रों को सुंदर सुस्वादु पदार्थ का भोजन कराए। इसका जो पुण्य फल होता है उसका भी श्रवण करो। वत्स के सहित कपिला गौ का जो संख्या में 14 सहस्त्र हो उनके दान करने का तथा 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ के करने का पुण्य फल वो मानव प्राप्त कर लेता है। इसके अन्यथा लेश मात्र भी नहीं है। महर्षि सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास, सबसे अधिक अच्छा महान पुण्य वाले तीर्थ के विषय में सुनो। ये तीर्थगण प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है और ये सभी तरह के पापों का विनाश कर देने वाला है। हे परंतप, जहाँ पर ये तीर्थ है वो देवों का परम स्थान है। ये सोम तीर्थ के उत्तर भाग में और प्रयाग के दक्षिण में तथा क्षिप्रा नदी के पूर्व भाग में वहाँ पर ही ये तीर्थ प्रतिष्ठित है। वहाँ उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके शुरोत्तम प्रभु का दर्शन करे। ये देव माधव नाम वाले हैं और भूमंडल में समस्त फलों के प्रदाता हैं। जगत के स्वामी देवेंद्र उस मनुष्य को वांछितार्थ प्रदान किया करते हैं। वहाँ पर आनंद भैरव देव हैं जिनको सभी देवगण नमस्कार किया करते हैं और जिसके केवल दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाया करता है। हे व्यास, उसको कभी भी भैरवी यातना नहीं हुआ करती है। वो मनुष्य निर्भय होकर स्वर्ग के द्वार पर, हे व्यास, सदा पहुँच जाया करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि में, जबकि बुधवार हो और हस्त नक्षत्र हो, ग्रहानंद में, व्यतिपात में, कन्या के चंद्रमा में और वृष राशि पर स्थित सूर्य में, हे वत्स, परम पवित्र गंगा का जन्म दशाला होता है। उस दिन में मनुष्य वहाँ पर स्नान करके समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लिया करता है। हे व्यास, इससे भी पर अखंड तीर्थ है, उसके विषय में सुनो, श्रवण करो। एक ऐसा तीर्थ है जिसके विषय में श्रवण करने
ही से व्रत का भंग नहीं होता है। हे ब्राह्मण, पहले एक ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसका धर्म शर्मा नाम विख्यात था। ये सदाचार में रति रखने वाला और परम पवित्र था। बहुत से व्रतों का धारण करने वाला, दमनशील और वेदों के संपूर्ण अंग शास्त्रों का पारगामी विद्वान था। कुछ दोष के प्रसंग से होने से इसके व्रत की पूर्ति नहीं हुई थी। इस प्रकार से बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर देव दर्शन भगवान नारद जी, हे ब्राह्मण, उसके घर में आए थे। उस समय में महान तपस्वी वो द्विज उसके आतिथ्य करने के लिए उठा था और नित्य ही बहुमान पूर्वक, हे भूमन, विधि युक्त कर्म के द्वारा उसने नारद जी का सत्कार किया। और हे मुनीषोत्तम, उस श्रेष्ठ द्विज ने पूजा करके उनसे पूछा था, हे भगवान, आपने तो ज्ञान की चक्षु के द्वारा ये सभी जान लिया है। पहले हे अनग, हमको कुछ दोष उत्पन्न हो गया, जिस पाप के प्रसंग से व्रत का भंग निश्चित रूप से हो गया है। हे नाथ, उसका कारण आप बतलाइए कि यहाँ पर क्या दोष गिना जाता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपने जो पहले किया था उसको सुनो। महाराष्ट्र में धन का संचय करने वाला एक सुविख्यात ब्राह्मण था। ब्रह्मदत्त ये विप्र, वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, धन का लोभी, पराक्रांत और सभी धर्मों से बहिर्मुख था। देवों और तीर्थों के विषय में ये परम नास्तिक था और पराय द्रव्य का अपहरण करने वाला था। वो नित्य ही पराय स्त्रियों में रत रहता था, द्यूतवादी और तस्कर था। इस तरह से वो आयु से क्षीण हो गया था और उस समय में धन से हीन हो गया था। इधर उधर घूमता रहता था, भ्रष्ट होकर नदी के तट पर सुविहल होकर पहुंच गया था। चोरों के प्रसंग से यात्रियों के साथ सदगत होकर पहुंच गया था। चोरों के प्रसंग से यात्रियों के सदगत होकर गया। कुछ काल में रोग से पीड़ित होकर दुष्चिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसी समय में यमराज के दूतों के द्वारा वो विप्र दंड विधान का स्थल पर ले जाया गया। बहुत अधिक पाप कर्म करने वाला वो द्विज यमराज की पुरी में व्याप्त हो गया था। उस समय में धर्मराज ने उसको देखा कि ये तो बहुत बड़ा ही पाप परायण है। उसको देखकर ये धर्मपूर्वक ये वचन सहसा ही बोल उठे, हे सब किंकरों, सुनिए और सभी एकाग्र मन वाले हो जाइए। इसने सभी पापों से पूर्ण दुष्कर्म किए हैं, किंतु ये महापापी गोदावरी नदी के तीर पर मरा है। वहाँ पर हमारा कोई कारण नहीं है। 3 करोड़ और आधा करोड़ जो भी तीर्थ है, वे सब रात दिन वहाँ पर गौतमी के तट पर आया करते हैं। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर भी वे आते हैं। उन सब तीर्थों की वायु का संस्पर्श इसके शरीर के अंदर में हुआ है। उस पुण्य के प्रभाव से हमारा कहीं पर भी कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों, ये तीर्थ की महिमा बताने के लिए ये कहानी बोली जा रही है। कहानी के करने के पीछे का मकसद यही है। आप लोगों को ये ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूर्व में ही आप लोग इसको छोड़ दो। इस रीति से उन यम के दूतों के द्वारा छोड़ा गया वो विप्र पुनः ब्रह्मगति को प्राप्त हो गया। उस पाप के प्रसंग से वो व्रतभंगी हो गया था। ब्राह्मण ने कहा, है ब्राह्मण, किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय होता है? क्या तप है, क्या दान है और क्या तीर्थों और व्रतों का सेवन है, जिस पुण्य के प्रभाव से में व्रत भंग नहीं होता है? श्री नारद जी ने कहा, हे श्रेष्ठ द्विजगण, सुनिए। महाकाल वन कहा गया है, जहाँ पर तत्वदर्शी ऋषि ने रुद्र सर कहा है। हे द्विजोत्तम, वहाँ पर करोड़ों करोड़ों सुंदर तीर्थ वर्तमान रहते हैं। हे द्विज, इसी से वो सनातन कोटि तीर्थ नाम से विख्यात है। उस तीर्थ के उत्तर भाग में समस्त मनोरथों का प्रदान करने वाला सुतीर्थ है। वहाँ पर अखिलेश्वर की सन्निधि में अखंड सर नाम से एक सर प्रसिद्ध है, जिसके केवल दर्शन से ही संपूर्ण यज्ञों के फलों का लाभ होता है। इस कारण से हे वत्स, तुम वहाँ पर चले जाओ और अधिक विलंब मत करो। उसके वचन को सुनकर वह द्विज कुमुदती को चला गया था। हे व्यास, उसने अखंड सर में स्नान किया था और महेश्वर देव का दर्शन किया था। वो द्विज में श्रेष्ठ तो तुरंत ही पुण्य वालों के लोगों को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से अखिलेश्वर उत्तम महान तीर्थ है। तो दोस्तों, इस तरह से तीर्थ का वर्णन किया जा रहा है। तो
वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।